हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू एक्सीलेंस स्टॉक मार्केट लर्निंग सेंटर। आज के दिन हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक को। बेसिकली निफ्टी 50 में अगर हम देखें, यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन चल रहा था, यहाँ पर मार्केट ने उसको एक गैप के थ्रू क्रॉस कर दिया यहाँ पर। एंड ये गैप क्रिएट हुआ था कल के दिन जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यूज़। आपने इस न्यूज़ को बेसिकली सुना होगा कि फेडरल रिज़र्व जो है बेसिकली वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, वो उतना जितने थे उतना ही रख रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो इन्फ्लेशन है यूएस में वो एक तरीके से नॉर्मल हो गया है यहाँ पर और कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर फेडरल रिज़र्व को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके कारण जो हमारा डाउ जोन्स था, जो बेसिकली यूएस स्टॉक मार्केट में यूएस स्टॉक इंडाइसेस जो है, जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर गए थे। एंड उसके कारण जो हमें नेक्स्ट डे, मतलब कि कल के दिन, हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके प्रीवियस डे हमारी क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर 20,931 पर, एंड हमें ओपनिंग देखने को मिली यहाँ पर ऑलमोस्ट 173 पॉइंट्स ऊपर 21,104 पर यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, मार्केट यहाँ पर पोजीशन, अब बेसिकली मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दे दिया है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाएंगे जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली थी, जो लोग यहाँ पर बैट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर इस कारण यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेम डे पर जहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। एंड यहाँ पर बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को ऊपर की साइड में क्रॉस कर चुका है, आज के दिन भी हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली निफ्टी 50 के अंदर, ऑल्सो निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने को मिली हमें। यहाँ पर हम कल के दिन का और देख लेते हैं। यहाँ पर कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में हमें कहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और आज के दिन का सबसे बेस्ट ट्रेड क्या था बेसिकली। तो चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ये है हमारा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो कल के दिन तो हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट, और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। बट एट द एंड मार्केट ने ओपनिंग दी थी 21,110 पर, एंड मार्केट ने क्लोजिंग दी यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 पर, 21,200 पर। बेसिकली ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है यहाँ पर प्रीवियस डे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करी। फर्स्ट ऑफ ऑल 10:30 तक मार्केट ने यहाँ पर एक प्रॉपर रेंज क्रिएट करी मार्केट ने। नाउ फर्स्ट जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था वो फेक ब्रेकआउट था। एंड यहाँ पर अगर आप देखें, हम बेसिकली प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास जाके बार बार कंसोलिडेट हो रही है एंड उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रही है। एंड बेसिकली ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बट कितना ऊपर जाना चाहता है या फिर मोमेंटम प्रोवाइड करेगा कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम अगर यहाँ पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखें, 5 मिनट्स में हमें यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट मिल गया था। बेसिकली हम एंट्री कहाँ पर लेते, बेसिकली हम इस पर्टिकुलर कैंडल पे लेते, क्योंकि इसने हमें क्लियर ब्रेकआउट दिया है, क्लियर ब्रेकआउट मिला है। एंड प्राइस यहाँ पर क्लियरली थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कई बार यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेकर ऊपर ही जा रहा है एट द एंड। तो यहाँ पर भी एंट्री ली जा सकती थी, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता, बट यहाँ पर भी ले सकते थे, ये एक एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। निफ्टी 50 ने हमें आज एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड दिया ऊपर की साइड में। एंड अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड में वन लॉट के साथ एंटर किया जाता एक परफेक्ट पॉइंट पर, तो इसमें ऑलमोस्ट हमारा 35 पॉइंट्स का रिस्क बैठ था। एंड हमारा जो टारगेट बैठ था ऊपर की साइड में, जो हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता था, वो ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स का हो सकता था। एंड रिस्क रिवॉर्ड हो सकता था 3.5 का। अब हम कल के सेशन का देख लेते हैं। कल के सेशन में हमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेंगी। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट अब
कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अब कहाँ पे जाकर रुकेगा एट दी एंड। हम बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट रुके। जैसे अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें मार्केट बेसिकली रिवर्सल लिया है 21,500 से। सो यहाँ पर करंट बेसिस पे 21,500 हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर आता है, यहाँ पर इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर कल के दिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ही ओपन होता है एंड इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है मार्केट, मतलब 1 to 1.5 आवर्स के लिए, एंड देन फिर ऊपर दोबारा जंप करता है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को ऊपर ब्रेक करता है। देन हमें एक अच्छा मूव 100 to 125 130 पॉइंट्स तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर ऊपर की साइड में। नाउ नीचे की साइड में हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं। सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा यहाँ पर 21,356, आफ्टर दैट 21,290 और वी कैन से 300, 21,300 एंड बॉटम साइड में। अच्छा, बॉटम साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सपोर्ट्स हैं, बट लेट से अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यहाँ कहीं पे ओपनिंग हो जाती है, तो हम यहाँ पर भी सेम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाए एंड देन उस पर्टिकुलर रेंज को नीचे या फिर ऊपर ब्रेक करे। बट मेन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको सेंटीमेंट बता देता हूँ बायर्स या सेलर्स का। बेसिकली अब हम आ चुके हैं एक बुल मार्केट में। यहाँ पर अभी हमारा एक जो मार्केट है, बेसिकली मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश सेंटीमेंट है। मेनली अब मार्केट गिरेगा धीरे नीचे और बढ़ेगा तो तेज़ बढ़ेगा यहाँ पर। सो मेक श्योर अगर ऊपर की साइड का आप ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर आप नॉर्मल क्वांटिटी से लीजिए, नीचे का ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा कंफर्मेशन लीजिए। यहाँ पर ऊपर की साइड में भी हमें थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई ही बनाने जा रहे हैं। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर सेट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 21,456 यहाँ पर 21,456 यहाँ पर इसने न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। और इसके लिए आप एक बेसिकली अच्छा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, पिवट पॉइंट फिबोनाची एंड पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल। सो बेसिकली ये हमें यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा। अगर इसमें हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 21,726। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं 15 मिनट्स पर अगर, तो 15 मिनट्स में हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 538, 21,538। सो बेसिकली अगर प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड देन ऊपर ब्रेक करता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट लेवल जो बनेगा वो हमारा 21,538 बनेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के बारे में। अब निफ्टी बैंक में भी सिमिलर सिचुएशन बन रही है। बेसिकली जो रेंज थी वो ब्रेक हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑफ फेडरल रिजर्व फ्रॉम यूएस। अब क्योंकि डाउ जोन्स एंड नैस्डैक सारे 1.40 1.5% अप थे तो हमें इसके अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली एंड आफ्टर दैट हमें थोड़ा सा इसमें अप मूव भी आज के दिन भी देखने को मिला है। सो अगर करंट लेवल से हम देखें यहाँ से, सो हमारे लिए अभी करंट लेवल से इम्पॉर्टेंट लेवल है 47,500 एंड 46,500, 47,500 एंड 46,500। अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है यहाँ पर बड़ा तो हमें यहाँ पर रेंज बनने का वेट करना पड़ेगा, बट ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाउ इंटरडे के लिए अगर हम देखें तो हम 15 मिनट्स पे चलते हैं। 15 मिनट्स में यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया था। मार्केट ने यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक रेंज क्रिएट किया है एंड पूरे दिन मार्केट बेसिकली कल के दिन से मार्केट प्रॉपर साइडवेज ही चल रहा था, बट एट द एंड ऑफ द मार्केट ऑलमोस्ट 1:30 के टाइम पे आज हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर देखने को मिल गया। प्लस अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन
मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला। एंड थोड़ा सा और अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये जो पर्टिकुलर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, प्रीवियस डे हाई जो था हमारा, वहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया एंड उसके बाद वापस ऊपर की साइड में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो बेसिकली कितने पॉइंट्स का था यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट 456 पॉइंट्स का मोमेंटम था। एंड इसमें एंट्री ली जा सकती थी जब हमारी बेसिकली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी यहाँ पर 130 पर। जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के पास एक रेंज बना ली थी। अब देखिए, आप ध्यान से थोड़ा देखिए, प्राइस एक्शन को समझिए। आप प्राइस एक्शन नहीं समझते, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने रेजिस्टेंस पे आकर यहाँ पर एक रेंज बना ली, फिर उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया एंड वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे से मार्केट जो है एक तरीके से ऊपर मूव करेगा। कितनी स्पीड से मूव करेगा वो हम नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर अब देखिए, आप मार्केट अब ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो बेसिकली जिन लोगों ने भी सेल करके रखा है यहाँ पर, जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन सेलिंग की लगाई है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक होंगे और अपनी पोजीशन को क्लोज करना चाहेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर पोजीशन क्लोज करने की ट्राई करी तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला। प्रॉपर 5 मिनट्स में देख सकते हैं या फिर 15 मिनट्स में देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ऑल्सो क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हमारी जो डेली टाइम फ्रेम पर जो हमारी रेंज क्रिएट हुई थी उसको ऊपर ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अभी ये बायर्स मार्केट चल रहा है, करेंटली बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटिंग है। तो बाय साइड में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पर। कल के दिन के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। सो कल के दिन के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो रहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे पास, ये वाला लेवल रहेगा हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। कितना, 47,950, या फिर हम बोल सकते हैं 48,000 मान के चलते हैं। लेट्स से मार्केट ओपन हो जाता है या मार्केट ओपन हो जाता है 48,200 और 48,000 के बीच में रेंज, इस पर्टिकुलर रेंज में ओपन हो जाता है, मतलब इस 200 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ओपन हो जाता है निफ्टी बैंक के अंदर। एंड देन किसी भी पर्टिकुलर साइड में या फिर इस पूरी रेंज के अंदर कंसोलिडेट होके किसी भी डायरेक्शन में अगर हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड में मिल सकता है, या फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड में मिल सकता है। नीचे की साइड में थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा फेक ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि नीचे की साइड में फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड अगर हम नीचे की साइड में देखें तो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 47,648। आफ्टर दैट जो गैप है हमारा, बेसिकली जो गैप क्रिएट हुआ था, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बेसिकली डिमांड जोन रहेगा। ये आप सपोर्ट बोल सकते हैं या फिर आप इसको डिमांड जोन बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिए।